हेलो स्टूडेंट्स, मैंने डेप्रिसिएशन की वीडियोस अपलोड की थी और भी क्वेश्चन अपलोड करूंगी, लेकिन स्टूडेंट्स के मैसेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आ रहे थे, तो मैं आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। बट बेसिक इसकी जो थ्योरी से रिलेटेड है वो भी मैं अलग से बनाऊंगी। बट आज थोड़ा सा इसका पहले मैं बेसिक बता देती हूँ, फिर मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा देती हूँ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली रिपोर्ट होती है जो किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, मतलब बिज़नेस ग्रो कर रहा है या लॉस में जा रहा है। उसी के बेसिस पे जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन लेता है कि बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो बिज़नेस को बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, और अगर वो लॉसेज में जा रहा है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, सही डायरेक्शन में डिसीजन लिए जाएंगे कि भाई कहाँ पे कॉस्ट कट करनी है या कौन से एम्प्लॉयज़ को रखना है, किन को फायर करना है। उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होते हैं मैनेजमेंट को, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखकर ही डिसीजन लिए जाते हैं। और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इनकम वाला स्टेटमेंट होता है, क्योंकि उसमें क्या डलता है, खर्चे और इनकम डलते हैं, तो उसी से रिलेटेड पता चलता है हमें। लेकिन जो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअल में पता चलती है वो पता चलती है बैलेंस शीट से। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक प्रॉफिटेबिलिटी वाली रिपोर्ट है जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की अकाउंटिंग पीरियड के एंड में पता चलती है। और इसके डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, या फिर ट्रेडर्स हो गए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग यूजर्स हैं, बुक में पढ़ना, मैं इसकी एक अलग से एक थ्योरी की वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आप क्वेश्चन देखो, इसका न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल इसका। इसमें जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई, डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और ये क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, हमें इसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, गिवन बिलो इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ गोपीचंद ब्रदर्स एज एट 31 March 2020. You are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31 March 2020 and balance sheet as at that date. अब ये डेबिट बैलेंसेज हैं आपके सारे, और ये वाले आपके हैं क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इसकी एक लिस्ट है आपकी। ट्रेडिंग के कौन से खर्चे हैं और P&L के कौन से हैं वो आप याद कर लेना, क्वेश्चन करते करते भी वैसे याद हो जाते हैं। तो आप देखिए, इसमें ट्रेडिंग में जो होता है, जो ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है, ये ट्रेडिंग वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आते हैं, परचेजेस से रिलेटेड खर्चे आते हैं। लेकिन जो P&L वाला पार्ट है, मतलब जो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद जब हमारा स्टार्ट होता है नीचे से, तो यहाँ से जो एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं वो सारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा कौन से हमारे ट्रेडिंग से रिलेटेड हैं या कौन से हमारे P&L से रिलेटेड हैं, तो वो आपको याद भी हो जाएंगे। और जब आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो आपको खुद से पहचान हो जाएगी कि हाँ, ये वाले हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, ये ऊपर वाले ट्रेडिंग में जाएंगे और ये P&L में जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन का होता है ओपनिंग स्टॉक से और क्लोजिंग स्टॉक से। क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट वाले साइड में लिखा जाता है और ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट वाले साइड में लिखा जाता है। डेबिट आपको देखो ये लिखा है ना ऊपर लेफ्ट साइड में, और क्रेडिट साइड आपका ये है राइट साइड में। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर जो है वो अब दो ही चीज़ें, आइटम जो होते हैं यहाँ पे लिखे रहते हैं क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आपके ओपनिंग स्टॉक और परचेज से स्टार्ट होती है हर क्वेश्चन में ज़्यादातर। तो ओपनिंग स्टॉक परचेज आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी। तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक और नाम है, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो आपका जो सेल्स से रिलेटेड होता है, और रिटर्न आउटवर्ड होता है आपका परचेज से रिलेटेड। आपको ये याद करना पड़ेगा कि रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, ये दोनों को आपको, ये आउटवर्ड जो है ये परचेज से रिलेटेड है और इनवर्ड जो है ये सेल्स से रिलेटेड। रिटर्न की बात हो रही है, रिटर्न, इसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड को, और रिटर्न इनवर्ड को हम सेल्स रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो नाम चेंज होके भी आता है, ज़रूरी नहीं है कि परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न ही लिखा हो। तो डेबिट साइड में आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, और परचेज में से परचेज रिटर्न को हम माइनस करते हैं, सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न को माइनस करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें मतलब लिमिटेड सी कुछ आइटम डलते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इधर क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर ट्रेडिंग में खर्चे कौन से डलते हैं,
जैसे ये देखो, आप देख रहे हैं कैरेज इन्वॉल्व हो गया, डॉक चार्जेस, शिपिंग चार्जेस हो गया, कोई इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री की लाइट से रिलेटेड, फ्यूल, गैस, वाटर, ये सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये फैक्ट्री के होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रेडिंग में डल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा P&L से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, जैसे बैड डेट्स हो गया, कोई पैसा मारा गया, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, भाई बेचने, जब माल बन के तैयार हो गया तो अब उसे जब बेचा जा रहा है तो बेचने वाले, सेलिंग वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सैलरी दी जा रही है, ऑफिस में जो खर्चे होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, सैलरी दी जा रही है, मोटर रिपेयर, गाड़ी को रिपेयर कराने का। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई लोन है उस पर इंटरेस्ट दिया, बिजनेस के लिए लोन लिया गया, इंटरेस्ट उस पर दिया गया, इंटरेस्ट हमें मिलता भी है, इंटरेस्ट हमें रिसीव भी होता है और इंटरेस्ट हम पे भी करते हैं, दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। अगर रिसीव हो रहा है तो हमारी इनकम है और P&L के क्रेडिट में जाएगी, अगर हम पे कर रहे हैं तो वो डेबिट में जाएगी क्योंकि वो हमारा खर्चा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कमीशन भी ऐसे, कमीशन रिसीव भी होता है, कमीशन पेड भी होता है। अगर वो रिसीव हुआ है तो वो क्या कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम वाली तरफ, और अगर वो पे किया है तो आपको वो डालना पड़ेगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कमीशन सिर्फ देखा और आपने डाल दिया उठा के, अरे भाई ये तो इनकम है डाल दो क्रेडिट में, भाई पेड भी तो हो सकता है ना, कमीशन पेड तो फिर डेबिट में डालना पड़ेगा, कमीशन रिसीव्ड है तो क्रेडिट में, ठीक है। और क्रेडिट बैलेंस दिया है, सिर्फ कमीशन लिखा है मान लो उसके आगे पेड नहीं लिखा या रिसीव नहीं लिखा, सिर्फ कमीशन लिखा है और लिखा है ऊपर क्रेडिट बैलेंस, तो फिर आपको सिंपल सा पता ही है कि क्रेडिट साइड में जाएगा, इनकम है। या डेबिट साइड में सिर्फ कमीशन लिखा है तो आपको पता चलेगा डेबिट बैलेंस है, तो आप सिर्फ कमीशन लिखा है, कमीशन पेड नहीं लिखा, तो फिर आपको उसको डेबिट साइड में डाल देना है, ठीक है। या इंटरेस्ट के केस में भी सेम है, इंटरेस्ट रिसीव है या इंटरेस्ट पेड है, इंटरेस्ट रिसीव लिखा है तो फिर आपका क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट पेड है तो आपका डेबिट साइड। लो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये दोनों जाएंगे क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ये दोनों जाएंगे डेबिट साइड में। और अगर सिंपल लिखा हुआ है इंटरेस्ट और कमीशन और लिखा है इनके ऊपर लिखा हुआ है इनके डेबिट बैलेंस, तो फिर आपका ये जाएगा डेबिट साइड में। और अगर लिखा है इंटरेस्ट और कमीशन, ये लिखा है क्रेडिट साइड में, मतलब ऊपर लिखा है क्रेडिट बैलेंस, तो ये जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। इस तरह से है। तो आपको इनके नेम, जैसे परचेज रिटर्न का नाम है तो वो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। इसी तरीके से कैरेज का है, कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज एक इनवर्ड होता है और एक कैरेज आउटवर्ड होता है। जो इनवर्ड होता है ये परचेज से रिलेटेड होता है, ठीक है, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है ये सेल्स से रिलेटेड होता है। तो कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनको आप ध्यान में इसको रख लेना माइंड में, और बाकी के तो नाम से ही पता चल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रिपेयर हो गया, एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा इंश्योरेंस एक्सपेंस है, या फिर बैड डेट्स है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है। ये सारे हमें पता चल रहे हैं उसके नाम से ही। फ्यूल, गैस, वाटर है, ये हमें पता है हाँ हमारे ट्रेडिंग में जाएगा। तो ये वाले एक्सपेंसेस आपको पता चल गए, ये ट्रेडिंग के हैं। फिर आपको दोनों साइड का टोटल करके देख लेना है कौन सा ज़्यादा आ रहा है। मान लीजिए इधर का ज़्यादा है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा आएगा तो हमेशा प्रॉफिट ही निकलेगा, क्योंकि अगर इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, खर्चे कम है, तो प्रॉफिट ही आएगा। और अगर खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम थोड़ी है तो फिर तो लॉस ही आएगा। तो लॉस किधर आएगा, फिर क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। लेकिन अगर हमारा क्रेडिट का बैलेंस इसको ऐड करके ज़्यादा आ गया, ये है 4,21,800, तो सपोज़ इसका पूरे का टोटल सपोज़ करें इसका आ रहा है 3 लाख का और इसका आ रहा है 421, तो ऑब्वियसली 3 वाला जो है इसमें से माइनस हो जाएगा, दोनों साइड हम ज़्यादा वाला टोटल लिख देंगे, इधर भी और इधर भी, और निकाल देंगे यहाँ पर 2 ग्रॉस प्रॉफिट करके, यहाँ पर लिख देंगे इसको अमाउंट को। अब ये वाला जो अमाउंट है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पर हम लेकर जाएंगे इसको, ब्रॉड डाउन करेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, यहाँ लिख देंगे इसको क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये प्रॉफिट है। अगर यहाँ पे लॉस आया होता है इस साइड में तो ये डेबिट बैलेंस इधर आता P&L के डेबिट साइड में, मतलब इधर से हम इसको लेकर जाते ब्रॉड डाउन करके डेबिट साइड में लेके जाते। ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड से हम लॉस को P&L के डेबिट में लेकर जाते, लेकिन अब ये प्रॉफिट है तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड से P&L के क्रेडिट साइड में लेकर जाएंगे इसके प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन करके। अच्छा, जो हमारा ये डिस्काउंट वगैरह है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, क्योंकि देखो इसका भी डिस्काउंट और कमीशन ये लिखा डिस्काउंट रिसीव्ड,
और देखो सिर्फ कमीशन लिखा है, लेकिन ऊपर क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है हमारा। तो हमें डिस्काउंट रिसीव भी पता है और ये क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने इसको इनकम मान के इसको इधर डाल दिया क्रेडिट साइड में, डिस्काउंट भी और कमीशन भी। इधर हमारे खर्चे आ गए सारे, ये बैड डेट्स आ गया, ये एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, सैलरी है, मोटर रिपेयर, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट एंड इंश्योरेंस। और हमने इनका दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लिया कि हमारा कौन सी साइड का ज़्यादा आ रहा है। इधर का हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 1,40,000 का, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट की ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट में भी होती है, क्योंकि इसको हमें कैपिटल में ऐड करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट को। अगर हमारा प्रॉफिट की जगह पर लॉस आ रहा है, ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट की जगह पर लॉस आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो हमने कैपिटल में इसको प्रॉफिट को ऐड कर दिया। और जो ड्राइंग्स होते हैं, अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगा हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, ये लिखा 33,000 का, ये लिखा, ठीक है, हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो हाउस होल्ड एक्सपेंस का बिजनेस में क्या मतलब है, वो तो हमारे लिए ड्राइंग्स हुआ ना, क्योंकि जो भी खर्चे प्रोप्राइटर कर रहा है, बिजनेस से निकाल रहा है कोई भी पैसा, कोई भी एक्सपेंसेस अपने घर के खर्चों के लिए, तो वो उसका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शन तो हम ड्राइंग्स में करेंगे ना, उसके ड्राइंग्स के नाम से उसको डाल देंगे, ठीक है। बट हमें रिपोर्ट्स में दिखाना होता है कि हाँ इतना प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल खर्चों के लिए निकाला अमाउंट बिजनेस से, तो वो भी तो डालना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो फेयर जो है उसकी ट्रू पिक्चर नहीं आएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्लियर उसमें नहीं पता चल पाएगी पोजीशन क्या है। अगर इस तरह से प्रोप्राइटर बीच बीच में पैसा बिजनेस से निकालता रहा अपने पर्सनल खर्चों के लिए, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स करेक्ट नहीं बनेंगी, फेयर वैल्यू उसकी नहीं आएगी। तो इसीलिए कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो बिजनेस के पर्पस से हो रहा है या फिर वो पर्सनली हो रहा है, वो सभी रिपोर्ट्स में डाले जाते हैं, ठीक है, बट नेम उसका अलग हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को हमने ऐड कर दिया, और जो ड्राइंग्स है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, और उसको बाहर निकाल के यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे। बाकी हमारा लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से कोई लोन लिया है, लाइबिलिटी है, पे करना है, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, लाइबिलिटी होती है और एसेट्स होती हैं। एसेट्स जो हैं वो इधर की साइड हमारा राइट साइड में आ जाएगी, और लाइबिलिटीज़ हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, एसेट्स कौन सी होती हैं, उसकी लिस्ट है वो याद कर लेना आप। और क्वेश्चन करते करते भी प्रैक्टिस, जिन लोगों को ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की आदत है उनके तो क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएगा। जो लोग बिल्कुल गिनती के क्वेश्चन करते हैं तो भाई उनको लिस्ट याद करनी पड़ेगी कि हाँ ये वाले एसेट्स होती हैं, ये लाइबिलिटीज़ होती हैं, और एटलीस्ट बेसिक उनको पता होना चाहिए कि अगर थ्योरी वाला पार्ट भी लिख रहे हैं तो उसमें परफॉर्मा बना दें, भाई थ्योरी लिख दें, उसके बाद उसका परफॉर्मा बना दें। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना, थ्योरी न्यूमेरिकल तो आना ही आना होता है इस चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल पे तो होल्ड होना ही चाहिए, अकाउंट्स अगर कॉमर्स में ही आगे जाना है तो यहाँ पर कैपिटल प्लस आपका नेट प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग्स। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ, आपका जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या कोई भी चैप्टर है 11th क्लास का, वो सेम जो चैप्टर्स हैं वो MBA फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी यूज़फुल हैं, क्योंकि MBA फर्स्ट सेमेस्टर के भी मैंने चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाया है MBA फर्स्ट सेम में, सेम ही सिलेबस पढ़ाया है, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा है, जो लोग BBA या MBA वाले हैं, BBA में एक बुक होती है बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग, सेम चैप्टर है, उसमें भी बहुत सारे चैप्टर सिमिलर हैं। और इसी तरह से MBA फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से, तो आप लोगों के लिए यूज़फुल है। जो भी वीडियोस वॉच कर रहे हैं वो MBA फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी कर सकते हैं और ये BBA वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। BCom का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, BCom की अलग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स वगैरह वो सब बुक्स ऐड हो जाती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि सेम ही वीडियोज़ जाती हैं, आप देख सकते हैं, जैसे जिन लोग का मैसेज आता है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो ये बैलेंस शीट है, ये देखिए, इसमें कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट ऐड हो गया, और उसके बाद ड्राइंग्स माइनस करके यहाँ टोटल बाहर आ गया। और ये आपका हो गया लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से बिजनेस के लिए लोन लिया गया है, लाइबिलिटी है, भाई बैंक अपना पैसा छोड़ेगा तो नहीं, कभी ना कभी वो जो भी जिस भी पीरियड के लिए वो लोन सैंक्शन हुआ है उस पीरियड में बिजनेस को वो लोन चुकाना पड़ेगा, राइट। तो वो लोन जो है क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटी है, चुकानी है। क्रेडिटर्स, जो भी लेनदार है, भाई आप किसी से माल खरीद के लाए हो अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस में क्या होता है, खरीदना बेचना ही तो होता है, आप किसी से खरीद के लाए हो, किसी को बेच रहे हो, तो वहीं यहाँ पर आपने किसी से माल खरीदा है, मटेरियल खरीद के लाए हो, स्टॉक खरीद के लाए हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कौन है जिनसे खरीद के लाए हो, वो आपके क्रेडिटर्स है, लेनदार है। क्या लेने आएंगे, पैसा, आपसे पैसा लेने आएंगे, क्योंकि आप उधार खरीद के लाए हो उनसे, वो आपको आपके पास पैसा छोड़ेंगे नहीं अपना, ठीक है। कैश में खरीद के लाते तो आप सीधा पेमेंट करके आ जाते, फिर वो आपके क्रेडिटर नहीं होते, फिर तो आपका कैश पेमेंट हो गया, फिर वो चीज़ अलग हो गई। बट यहाँ पर ये क्रेडिटर जो लाइबिलिटी खड़ी हुई है,
बैलेंस शीट के अंदर ये वो लाइबिलिटी है जो कि आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है। फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो वो आएगा ना कि कितने लाइबिलिटीज़ हैं आपकी, कितने क्रेडिटर्स हैं। इसी तरीके से असेट्स वाला पार्ट देखिए। अब यहाँ पर एसेट्स में क्या आता है, एसेट्स में आपके जो कैश इन हैंड है, कितना कैश आपके पास बिजनेस में है लिक्विड, और कितना आपका बैंक में रखा है, क्या आपके डेटर्स हैं, डेटर्स मतलब देनदार कौन से हैं, किनको, जो लोग आपको पेमेंट करेंगे, देनदार मतलब डेटर्स, जिनको आपने माल बेचा हुआ है उधार में लेकिन उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। एक स्पेसिफिक टाइम आपने उनसे लिया होगा, उन्होंने आपको दिया होगा कि हाँ मैं इस टाइम पे पेमेंट करूँगा, तो वो भी तो आपके कहीं ना कहीं कैश ही हुआ ना एक तरह का। बट वो कैश कौन सा हुआ, एक टाइम पीरियड में मतलब बाउंड है वो वाला कैश। वो कैश मिलेगा जब आपको वो पेमेंट कर देंगे उस टाइम पीरियड पर। जब तक वो नहीं पेमेंट कर रहे हैं तब तक बस आपके पास उनका डिटेल है कि हाँ इस पार्टी से पैसा लेना है, वो हमारा डेटर है, देनदार है। डी से डेटर, डी से देनदार। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया। फिर इसके बाद फर्नीचर हो गया, या फिर बिजनेस प्रेमाइसिस हो गया, बिल्डिंग वगैरह बिजनेस के लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग लेते हो जिस पे बिजनेस स्टार्ट करा है, या रेंटेड जो बिल्डिंग है, ठीक है, तो वो वाला जो एरिया होता है वो। इसके बाद फिर आपका मोटर व्हीकल है, ये सारी हमारी एसेट्स है बिजनेस की, क्या है, कंप्यूटर हो गया या अदर और भी बहुत सारी एसेट्स होती हैं, वो सारी हमारी इस साइड डलती हैं, राइट साइड में। तो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों का टोटल इक्वल आता है बैलेंस शीट में। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देख लो आप, ये है